आगे बढ़ते हैं। बालोतरा में पुलिस अधीक्षक की गाड़ी से टक्कर के बाद में एक युवक की मौत के मामले में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आसोतरा के पास हुए हादसे के बाद में परिजनों के साथ में समाज के नेता और लोग जिला अस्पताल में एकत्रित हो गए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। हंगामा बढ़ता हुआ देख करके विधायक अरुण चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और समझाइश उन्होंने की, लेकिन लोग अपनी मांगों के साथ में एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांगों को लेकर के डटे रहे। वहीं पर जांच पड़ताल में यह सामने आया कि पुलिस अधीक्षक की सरकारी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लिखी और हादसे के वक्त गाड़ी भी ओवर स्पीड की बताई जा रही है। गलत साइड से ओवरटेक के चलते ये हादसा हुआ है। अब परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित है। उनके साथ में जो ग्रामीण है वो भी अब कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के कड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग परिजनों की है। उनका ये कहना है कि एसपी की गाड़ी से युवक की मौत हुई है। अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी संख्या में परिजन पहुंच चुके हैं। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। कहना है कि पुलिस अधीक्षक की सरकारी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं दिखाई दी है और हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड जो थी वो भी काफी ज्यादा थी। स्पीड काफी ज्यादा थी जिसके चलते ये हादसा हुआ है और टक्कर लगी है और मौत हुई है। गलत साइड से भी ओवरटेक किया गया है तो पूरी गलती परिजन बता रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ पर जिस तरीके से माहौल अभी बनता हुआ जा रहा है, अस्पताल में हंगामा बढ़ता हुआ देख करके विधायक अरुण चौधरी को इसकी जानकारी मिलती है। अरुण चौधरी विधायक अस्पताल पहुंचते हैं, समझाइश करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी मांगों को लेकर के एसपी के खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं और परिजनों ने तो शव लेने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल समझाइश के प्रयास जारी हैं। आसोतरा के पास में हादसा हुआ जिसके बाद परिजनों के साथ में समाज के नेता मौजूद हैं। कई लोग जिला अस्पताल में एकत्रित हो गए हैं। अपनी जो मांग है परिजन भी उन सभी पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है एसपी के खिलाफ उसके बाद ही हम शव लेंगे। परिजनों ने शव लेने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। कहना है कि एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ओम प्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, चूंकि एसपी की गाड़ी से टक्कर लगती है, युवक की मौत हो जाती है, परिजनों का कहना है कि ओवरटेक किया गया था, स्पीड की भी जो है गाड़ी की काफी ज्यादा तेज थी, इसी वजह से ये हादसा हुआ। जी, अभी तक मामले में जो सामने आया है, मृतक के परिजन बालोतरा के राजकीय नाटा अस्पताल में काफी तादाद में एकत्रित है। मृतक के समाज के लोग है वो भी काफी तादाद में एकत्रित है। सभी का एक ही आरोप है कि मौका स्थिति पे जो प्रत्यक्षदर्शियों ने उनको बताया कि एसपी की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी तथा आगे चल रहे किसी वाहन को रॉन्ग साइड में ओवरटेक करने के कारण ये हादसा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी अपडेट यह है कि मृतक सहित उनके समाज के लोग जो बालोतरा पुलिस अधीक्षक हरीश शंकर है उसको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही एक को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। बालोतरा के नाटा अस्पताल में विधायक अरुण चौधरी की मध्यस्थता में समझाइश जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस दरमियान मृतक का शव मोर्चरी में रखा हुआ है जिसे परिजनों ने उठाने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल मौके पर नाटा अस्पताल में समझाइश वार्ता जारी है। छवि ओम प्रकाश, कोई जानकारी मिल पाई कि एसपी की गाड़ी में, चूंकि लोगों का कहना है कि कोई नंबर प्लेट भी नहीं लिखी हुई थी? जी, अभी तक मामले में जो सामने आई है, जो दुर्घटना स्थल के फुटेज जो और फोटो आ रहे हैं उसमें एसपी की सरकारी गाड़ी पर आगे और पीछे दोनों और नंबर प्लेट नहीं दिख रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि नंबर प्लेट थी या नहीं थी, लेकिन हादसा होने के बाद हो सकता है शायद नंबर प्लेट हटा दी गई है। इस प्रकार के आरोप परिजनों के आरोप है, यह भी जांच का विषय है। जी ठीक है, जैसे ही ये मामला बढ़ता हुआ गया है, विधायक जी भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो एसपी की गाड़ी को लेकर के जो बात की जा रही है, विधायक जी ने कोई अपनी ओर से यहां पर एक्शन लेने की बात की? जो पचवंजा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी है वो भी तुरंत घटना को सुनकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से समझाइश की है। उनका यही कहना है कि जो आपकी जायज मांग है उनको लेकर सरकार को अवगत करवाया जा रहा है। इसके साथ ही जो आपकी मांग है उनको लेकर परिजनों का कहना है कि वो मांगे उनको लिखित में दी जाए।
विधायक द्वारा समझाइश की जा रही है कि जो भी आपकी मांगे है सरकार आपके साथ है, जो भी न्यायोचित और उचित मांग होगी, उचित कार्रवाई और उचित जांच की जो भी मांग है वो भी कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले विधायक का प्रयास यही है कि मामला आगे नहीं बढ़े और शव का सही समय पे अंतिम संस्कार हो। फिलहाल विधायक यही प्रयास कर रहे हैं कि मामले को जैसे तैसे करके समझाइश की जाए और मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि हादसा क्यों कारित हुआ और किसकी गलती थी वो सामने आ सके। एसपी तक ये जानकारी पहुंची? हाँ, इस हादसे की सूचना मिलने के बाद तुरंत बाद एसपी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके मोबाइल फोन्स लगातार नॉट रीचेबल और वो उठाए नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा उनके जो निचले स्तर के अधिकारी है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा, थाना अधिकारी जसोल, थाना अधिकारी, सभी लोग मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। हालांकि कहने को नाटा अस्पताल में बड़ी तादाद में पुलिस का लवाजमा मौजूद है, लेकिन जो मौजूद अधिकारी है वो नाटा अस्पताल में नहीं दिख रहे हैं। उनसे बात करने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस का पक्ष किसी भी रूप में मीडिया के सामने या जो समझाइश वार्ता हो रही है उसमें सामने नहीं आया है। उसका इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस का क्या कहना है। जी, मृतक युवक की उम्र लगभग कितनी बताई गई है ओम प्रकाश? मृतक उम्र की लगभग 30-32 साल का बताया जा रहा है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतक अपनी बाइक से आसोतरा से बालोतरा की ओर आ रहा था, इस दरमियान हादसा हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि मृतक अपने परिवार का अकेला कमाने वाला इकलौता सदस्य था, तो इस प्रकार मृतक के परिवार पर पूरा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी ठीक है। क्या ये जानकारी आपके पास है ओम प्रकाश की एसपी की गाड़ी से टक्कर लगी है, लोगों का कहना है, तो क्या एसपी उस गाड़ी में मौजूद थे या फिर ड्राइवर ही चला रहा था? जी बिल्कुल, अभी तक जो सूचना सामने आई है एसपी उस गाड़ी में मौजूद थे तथा हालांकि यह कंफर्म नहीं है कि, लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है कि एसपी जब अपनी, चूंकि ये सरकारी गाड़ी थी तो उसमें ड्राइवर भी साथ होगा, उसको ड्राइवर भी चला रहा होगा, लेकिन अभी तक प्रत्यक्षदर्शी और जो अन्य सूचनाओं में यह कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हादसे के समय गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था या एसपी खुद गाड़ी चला रहे थे। बताया जा रहा है कि एसपी का परिवार भी गाड़ी में मौजूद था। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जांच के विषय है, लेकिन कड़ी जांच की जानी चाहिए। लेकिन विधायक अरुण चौधरी हैं जो कि परिवारजनों से समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए। चूंकि सबसे पहले तो एसपी की गाड़ी की नंबर प्लेट वहां से गायब है, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अब जब पूरी जांच होगी उसी के बाद में सभी एक एक तथ्य सामने निकल कर आएंगे। लेकिन बालोतरा में पुलिस अधीक्षक की गाड़ी से टक्कर के बाद में एक युवक की जिंदगी चली गई है, एक युवक की जान चली गई है, जिसके बाद में परिजन लगातार आक्रोशित है। कहना है कि एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो उनकी मांगे हैं उसे माना जाए। वहीं पर समाज के जो लोग हैं वो भी परिजनों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में भारी संख्या में एकत्रित हो चुके हैं। उसके अलावा विधायक अरुण चौधरी भी मौके पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की कोशिश की जा रही है। एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगों को लेकर के परिजन अड़े हैं, हंगामा बढ़ रहा है और विधायक अरुण चौधरी भी अस्पताल पहुंचे हैं। समझाइश के प्रयास जारी हैं, लेकिन मांग यहां पर की जा रही है परिजनों की कि सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ये बात सत्य साबित होती है, जांच के बीच में जो जांच के विषय है उन सभी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन होती है, यदि सत्य साबित होता है कि एसपी की गाड़ी में वो खुद मौजूद थे, परिजन मौजूद थे, यदि उनकी गाड़ी से टक्कर लगती है, युवक की मौत होती है, तो एक मानवीय संवेदना के रूप में आगे आकर बात करनी चाहिए थी, ना कि अपने फोन, मोबाइल फोन बंद करके आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ये एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यदि अब यहां पर क्या देखना होगा, आगे क्या कड़ा फैसला लिया जाता है एसपी के खिलाफ, यदि जांच के विषय में सब बातें सही और सत्य साबित होती है। फिलहाल समझाइश के प्रयास परिजनों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के मामला दर्ज किया जाएगा।